वैभव लक्ष्मी माँ की व्रत कथा। एक बड़े शहर की दुर्गापुरी बस्ती में धनी निर्धन सभी तरह के लोग रहते थे। इस बस्ती से बाहर एक लक्ष्मी जी का मंदिर था, जिसमें बस्ती के निवासी शुक्रवार को लक्ष्मी जी के व्रत करके पूजा करने जाते थे। मंदिर के पुजारी जी हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी की व्रत कथा आने वाले सभी भक्तों को सुनाते थे और कथा के पश्चात लक्ष्मी जी का प्रसाद बांटते थे। महालक्ष्मी जी की आरती होती, भजन गाए जाते। पुजारी जी की पत्नी का नाम शांति देवी था, जिनको सब लोग माता जी कहते थे। वह अपने पति के साथ मिलकर इस लक्ष्मी जी के मंदिर की सफाई व देखभाल करती थी। यदि किसी दिन पुजारी जी बीमार होते या बाहर कहीं कथा करने चले जाते तो उस दिन शांति देवी सब लोगों को माँ लक्ष्मी की व्रत कथा सुनाती थी। माता जी को देखकर ऐसा लगता था कि जैसे वे साक्षात लक्ष्मी जी का ही स्वरूप हो। इस बस्ती में संतोष रहती थी। उसके पति का नाम रमेश था। वह पति पत्नी पिछले 10 वर्षों से इस बस्ती में रहते थे। मूल रूप से यह बिहार के रहने वाले थे। वहाँ की गरीबी से तंग आकर इस शहर में आ गए थे। रमेश को मेहनत मजदूरी का काम मिल गया और संतोष संपन्न घरों में जाकर बर्तन मांजने का कार्य करने लगी। इस तरह वे दोनों पति पत्नी बड़े सुख से जीवन गुजारने लगे। पति पत्नी सप्ताह में एक बार मंदिर जरूर जाते थे और मंदिर में प्रसाद चढ़ाकर ही खाना खाते थे। पति पत्नी की इस तरह भक्ति को देखकर उनके आसपास के कुछ लोग ईर्ष्या भी करते थे, कुछ लोग प्रसन्न भी थे। परंतु रमेश और संतोष ने कभी किसी की बात पर ध्यान देने का प्रयत्न ही नहीं किया। उनके पास जितना भी समय बचता था, उस समय में वे मंदिर जाकर उपासना करने लगते। एक दिन रमेश का एक मित्र घर पर आया। दोनों मित्रों ने घर पर ही खाना खाया, लेकिन संतोष को यह देखकर आश्चर्य हुआ और दुख भी, क्योंकि रमेश के इस मित्र ने उसे शराब पिला दी थी और उस दिन के पश्चात रमेश को शराब की ऐसी लत पड़ी कि वह हर समय नशे में रहने लगा। जो कुछ कमाता सब शराब में उड़ा देता। घर में पैसों की ऐसी कमी हुई कि भूखों मरने की नौबत आ गई। संतोष बेचारी कर भी क्या सकती थी। वह तो बस प्रभु से प्रार्थना ही करती रहती कि मेरे पति को सुबुद्धि देकर नशे की आदत छुड़ाओ। एक शुक्रवार की प्रातः संतोष माँ लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने बैठकर रोती हुई कहने लगी, हे माँ, मेरे पति को एक बार फिर से सुधार दो, उन्हें बुरे मार्ग से वापस बुला लो। माँ, मेरी यह मनोकामना पूरी कर दो। अभी वह प्रार्थना कर ही रही थी कि उधर द्वार पर से किसी की आवाज़ आई, संतोष, संतोष, संतोष। संतोष अपने आंसू पोंछती हुई द्वार तक आई और उसने द्वार खोलकर देखा तो सामने माँ लक्ष्मी मंदिर वाली माता जी खड़ी थी। माता जी आप? उसने आश्चर्य से पूछा। हाँ बेटी, मैं ही हूँ और मैं तुमसे यह जानने आई हूँ कि अब तुम मंदिर क्यों नहीं आती हो। माँ जी, माँ जी। न जाने क्यों संतोष बूढ़ी माँ के गले लगकर जोर जोर से बच्चों की भांति रोने लगी थी। उसने अपना सारा कष्ट माँ जी को कह सुनाया। संतोष की दुख भरी बातें सुनकर बूढ़ी माँ बोली, बेटी, जिसने दुख दिए हैं वही दुखों का निवारण भी करेगा। माँ लक्ष्मी 21 व्रत पूरे करो तो माँ की कृपा से तुम्हारा पति बहुत जल्दी सही रास्ते पर आ जाएगा। वह अपने आप गलत साथियों को छोड़ देगा। माँ जी, इन 21 व्रतों का विधि विधान मुझे बताइए। बेटी, मैं इन व्रतों के विधि विधान के लिए यह श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक तुम्हें दे रही हूँ। इसका पाठ करो। 21 शुक्रवार के व्रत पूरे होने पर 21 ही कन्याओं को भोजन कराकर श्रद्धा सहित उन्हें दक्षिणा देना और उस दक्षिणा के साथ श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की एक एक पुस्तक भेंट में देना। यही माँ की सबसे बड़ी उपासना व भक्ति है। इसके पश्चात तुम्हारा बुरा समय समाप्त होगा। माँ लक्ष्मी की तुम पर ऐसी कृपा होगी कि तुम्हारा पति स्वयं बुरे मित्रों को त्याग देगा और वह फिर से माँ का भक्त बनकर बहुत धन कमाएगा। माँ ने संतोष को आशीर्वाद दिया और वहाँ से चली गई। संतोष ने उसी दिन से ही माँ लक्ष्मी की उपासना शुरू कर दी। उसी शुक्रवार का व्रत करके उसने माँ वैभव लक्ष्मी
की कथा सब आसपास वालियों को सुनाई। 21वें शुक्रवार को संतोष ने 21 कन्याओं को घर पर भोजन करवाना शुरू किया तो उसके पति ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर उसे सीने से लगाकर कहा, तुम तो साक्षात देवी का रूप हो संतोष। मैं इस संसार में सबसे बड़ा पापी हूँ जिसने तुम्हारी देवी जैसी के मन को कष्ट दिया। मुझे क्षमा कर दो संतोष। नाथ, आप ऐसा ना कहो, मैं तो आपके चरणों की दासी हूँ। आप तो मेरे लिए परमात्मा की भांति हैं। आपने बुरे कर्म त्याग दिए, मेरे लिए यही सबसे बड़ा उपहार है। आज मैं माँ लक्ष्मी की कृपा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। आपने यदि सब बुरे कर्म छोड़ दिए हैं तो मुझे सब खुशियाँ मिल गई। माँ लक्ष्मी ने मेरी मनोकामना पूरी कर दी। संतोष ने 21 कन्याओं को भोजन कराया और भोजन के पश्चात दक्षिणा के साथ एक पुस्तक श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की भी दी। माँ की कृपा से संतोष के पति ने बुरे मित्रों को त्याग दिया और संतोष के घर की कुछ ही दिनों में ऐसी काया पलट होते देखकर माँ लक्ष्मी के श्री वैभव लक्ष्मी व्रत के शुभ प्रभाव एवं महिमा को देखकर गली मोहल्ले की अन्य स्त्रियां भी संपूर्ण विधि विधान पूर्वक श्री वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। उन सभी की भी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। वो सभी के घर सुख संपत्ति से पूर्ण हो गए। हे श्री वैभव लक्ष्मी माँ, आपने जैसे संतोष पर कृपा करी वैसे ही मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना। मुझ पर भी प्रसन्न होना, सभी प्राणियों का कल्याण करना, सबको धन धान्य तथा सुख शांति देना। हे माँ, मैं सपरिवार आपकी शरण में हूँ। जय धन लक्ष्मी माँ, जय वैभव लक्ष्मी माँ, जय माँ लक्ष्मी।